ભારત દેશના કર્ણાટકમાં શરૂ થયેલા હિજાબ વિવાદ મુદ્દો ગુજરાતમાં પણ જોવા મળ્યો હતો। વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ સુરત મહાનગરના અધ્યક્ષ અનિલ રૂંગટા સાથે આ વિવાદ મુદ્દે ખાસ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી। नमस्कार। हिजाब विवाद एक ऐसा जो विवाद है जो कर्नाटक से शुरू होते होते आज गुजरात तक पहुंच चुका है। एक ऐसा विवाद जो एक एजुकेशन को इफ़ेक्ट काफ़ी कर रहा है। विद्यार्थिनियों जो हैं जो हिजाब पहन के जो स्कूल्स कॉलेजेस में जाती यूनिफॉर्म के बदले उन्हें हिजाब की परमिशन दी जाए और उन्हें जो यूनिवर्सिटीज़ है और जो स्कूल्स कॉलेज है उसमें उन्हें पढ़ने के लिए परमिशन दी जाए। ऐसे विवाद को एक हिंदू मुस्लिम का जो मोमेंट है वो पूरा दर्शाया जा रहा है। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद सूरत रीजन के जो अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी सर, ये विवाद कितना सही है, कितना गलत है, कितना एजुकेशन को कितना इफ़ेक्ट कर रहा है? विश्व हिंदू परिषद सूरत महानगर का ऐसा मानना है कि हिजाब विवाद कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उत्पन्न किया गया एक विवाद है। किसी भी स्कूल का अपना एक अनुशासन होता है, उसकी एक पद्धति होती है। वहाँ धर्म के हिसाब से शिक्षा नहीं दी जाती है, वो कोई धार्मिक स्थल भी नहीं है। वहाँ पे सभी विद्यार्थी समान भाव से देखे जाते हैं। इस हेतु एक अनुशासन रखा जाता है और एक स्कूल ड्रेस नक्की की हुई है। हिंदुस्तान जहाँ पे सबको अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। स्कूल के बाहर आप कुछ भी पहनिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्कूल में अगर आप धार्मिक उन्माद फैलाओगे, एक धार्मिक रंग दोगे, तो स्कूल के सारे अनुशासन भंग हो जाएंगे। निश्चित तौर से वहाँ के विद्यार्थियों को पढ़ाई में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी और शिक्षा की बजाय वो धार्मिक स्थल बनता चला जाएगा, एक राजनीतिक रंगमंच लेता चला जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये गलत तरीके से गलत विवाद पैदा किया गया। जी, क्या लगता है इस विवाद का क्या निर्णय आना चाहिए? कितने कॉन्स्टिट्यूशंस इसके साथ मिलने की कोशिश भी कर रहे हैं। अलग जो पॉलिटिशियंस है वो अलग रूप इसे दिए जा रहे हैं। तो क्या इसका निर्णय और क्या एग्जाम्पल सेट होना चाहिए फॉर द अपकमिंग जनरेशन के लिए? ये निर्णय न्यायालय में निर्णयाधीन है। मेरा ऐसा मानना है कि राजनीतिक रंग इसको बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। ये हमारे आने वाली भविष्य की पीढ़ियों की ज़िंदगी का सवाल है, हमारे देश का भविष्य का सवाल है। किसी भी स्कूल में समान भाव से सबको शिक्षा दी जाती है, वहाँ कोई धर्म का भेद नहीं सिखाया जाता है और वहाँ पे इस तरह के राजनीतिक प्रपंच करके निश्चित तौर से पूरे देश के भविष्य को खतरे में डाला जा सकता है। न्यायालय का निर्णय जो भी आएगा वो सर्वमान्य होगा और मैं ऐसा सोचना है कि न्यायालय इस पे जो भी निर्णय लेगा वो निश्चित तौर से देश के हित को ध्यान में रखते हुए लेंगे। सूरत में भी काफ़ी जगह ऐसी हैं। सूरत की हम बात करें तो सूरत शहर में भी काफ़ी रैलियाँ विरोध प्रदर्शन की जाने की कोशिश की है। उनके कुछ जो मेन जो हेड्स हैं उनको भी अरेस्ट किया जा चुका है। क्या लगता है कि ऐसे विरोध प्रदर्शन से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? एजुकेशन को कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा? कोरोना महामारी थी तब भी हमने एजुकेशन में काफ़ी असर देखी गई है। ऐसे विवाद आएंगे तो कितना इफ़ेक्ट होगा फॉर द करियर? निश्चित तौर से सूरत में जो विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं उसका कोई औचित्य नहीं है। इसको पूरी तरह से राजनीतिक रंग में रंगा जा रहा है और कुछ लोग अपने निजी स्वार्थों के लिए इस चीज़ को या अपनी महत्वाकांक्षा के लिए इसको पूरा बढ़ा चढ़ा करके बात कर रहे हैं। मेरा ऐसा एक निश्चित तौर से मानना है, एक हिंदुस्तानी होने के नाते और एक सामाजिक संगठन के मुखिया के रूप में, कि किसी भी स्कूल में इस तरह का कोई भेदभाव हो ही नहीं सकता, संभव भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तो जैसे हमने विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष हैं अनिल रूंगटा, उनसे हम बात की और उन्होंने बताया कि इक्वालिटी हमें स्कूल्स और कॉलेजों में सिखाई जाती है, जबकि एक पुअर चाइल्ड जब एडमिशन लेता है, एक रिच चाइल्ड जब एडमिशन लेता है, तब एक ही यूनिफॉर्म उन्हें दी जाती है। इसी तरह से हम स्कूल्स में जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जो हमारे धर्म है, वो उसके बजाय हम इक्वालिटी बच्चों को दी जाती है। एजुकेशन, बेटर एजुकेशन की जो शिक्षा है वहाँ उन्हें दी जाती है। तो ऐसे विरोध को रोक देना चाहिए और सभी को एक भारत देश सिर्फ एक है और उसी पर चलना चाहिए।